नमस्कार दोस्तों। चौथी स्वागत खबर है आई आपका। कॉमेडी शॉर्ट में, जहां हम करते हैं न्यूज़ की बात मसाले के साथ। हम करते हैं इस समय हफ्ते की आधी खबर की बात, मतलब हफ्ते के स्टार्टिंग में जो खबरें आती हैं उसकी बात। तो पहली न्यूज़ आई है सीधा पाकिस्तान से। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाकिस्तान अपने कराची पोर्ट बेचने जा रहा है। खरीदने मत चले जाना, कराची पोर्ट बेच रहा है वो यूएई को। आपको मालूम है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, उसने पहले अपनी एमबीसी बेची। आगे खबर सुनाऊँ, मैं आपको न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। न्यूज़ कटिंग दिखाने का पर्पस ये था कि रसिया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला था कि हम भाई रसिया से तेल ले गए हैं, इंडिया की तरह सस्ता तेल, एकदम सस्ता डिस्काउंटेड रेट पे। लेकिन उन्हों के साथ क्या हुआ? उन्हों के साथ तो धोखा हो गया। रसिया ने उन्हों के आगे कंडीशन रखी, ये कंडीशन कि आप पहले तेल हमसे लोगे तो हम आपको जब भी तेल देंगे, वो तेल आपका रिफाइन होने इंडिया जाएगा। अब ये तो भगवान ही जाने कि वो इंडिया का प्रस्ताव था या रसिया का प्रस्ताव था। हालांकि अब कराची के पोर्ट पे तेल आ चुका है, अब डिलीवर हो चुका है, रिफाइन इंडिया से होके जा चुका है। अब माथा पीटने से कोई फायदा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है सीधा इंडिया से। इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल, इंडिया के सिक्योरिटी चीफ एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी चीफ एडवाइजर अजीत डोभाल जी ने कहा है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते उस समय पे जब आज़ादी हुई थी, तो शायद भारत के टुकड़े ना होते। उनका तर्क ये है कहने का कि मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अलग देश की मांग करी थी, जिसके कारण भारत के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना ये था कि आप अलग देश की मांग मत कीजिए, इसके बदले आप ये कीजिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाइए, पहले प्रधानमंत्री। उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, उन्होंने ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी इसी चीज को सुधारने में लगे हुए हैं, जिसके कारण कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया। ये देखिए न्यूज़ कटिंग, ये देखिए ट्विटर की ट्वीट। के कारण मार्केट में इस टाइम बहुत बवाल है और हमारी छोटी-सी चीज़ पे राजनीति गरमा जाती है। तो देखिए इस पे क्या अपडेट आती है। तीसरी खबर आ रही है सीधा टाइटैनिक के हवाले से। टाइटैनिक टाइटैनिक तो कब का डूब चुका। टाइटैनिक के हवाले से मतलब ये है कि एक कंपनी है अमेरिका की, जो कि कनाडा से अपना बिज़नेस चलाती है। उस कंपनी वो कंपनी लोगों को पनडुब्बी में बिठा के टाइटैनिक की सैर कराने ले जाती है, जो कि टाइटैनिक इतनी तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे पानी में गिरा हुआ है, उसका मलबा पड़ा हुआ है, उसका टूरिज्म कराती है वो। 2 से ढाई करोड़ रुपए वो चार्ज करती है इस टूरिज्म का। हाँ, उससे पहले वो साइन करा ली थी कि आप अगर मर गए तो इसमें हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। इस पे पूरा रिस्क मतलब ट्रैवलर का होता है, जो जाता है उसका होता है, उनका कोई रिस्क नहीं होता, वो पहले कर देते हैं। हाँ, ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट बन चुकी है, अभी हाल-फिलहाल में पाकिस्तान 2 इंसान, जिसमें से कि एक बाप, एक बेटा, पाकिस्तान के अमीर आदमी, जिसमें से कि अफ्रीका के एक आदमी जो कि अमेरिकन मूलवासी है, एक भारत का आदमी और खुद उस कंपनी के सीईओ पनडुब्बी में बैठ के टाइटैनिक की सैर करने गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उनको रडार मतलब वो रडार से गायब हो चुके हैं, रडार उनको ढूँढ नहीं पा रही है। अब जैसे भी आगे अपडेट आता है हम आपको बता देंगे। भाई साहब मुझे तो एक गड़बड़ लग रही है, 1500 लोग मरे थे उस टाइम, एक आध की आत्मा ने तो नहीं चुपट लिया। चौथी खबर आई है सीधा इंडिया से, इंडिया के पंजाब से। पंजाब में भी एक, पहले मैं आपको ये कहानी सुना देता हूँ। एटीएम में जो पैसे डाले जाते हैं ना, मतलब एटीएम मशीन में जो पैसे डाले जाते हैं, वो एक कंपनी को टेंडर दे देती है बैंक, और बैंक बोलती है कि एक ये लीजिए आप हमारा पैसा और हमारे एटीएम मशीन में डाल देना, ठीक है। तो वहाँ उस कंपनी में, उस एरिया में, जो पंजाब का जो एरिया था जिस कंपनी में मतलब टेंडर पास हुआ था, वहाँ पे कुछ लोग आए, 7 लोग आए, मतलब जहाँ पे कैश रखा हुआ था, वहाँ पे 7 लोग आए, 1 घंटे के अंदर-अंदर सारा तामझाम उठा के 7 साढ़े 7 8 करोड़ रुपए उठा के चंपत हो गए। मज़े की बात ये है कि पुलिस ने उन लोगों को 10 रुपए की फ्रूटी के चक्कर में उन्होंने मन्नत माँगी थी, अगर वो चोरी में पास हो गए, तो वो उत्तराखंड जाएँगे दोबारा दर्शन करने, जहाँ पे वो मन्नत माँग के आए थे। वो उस रास्ते से गए, अब तो आपको पता ही है जहाँ मन्नत माँगी जाती है, वहाँ उत्तराखंड में रास्ते ऐसे होते हैं चढ़ने के कि अगर बंदा वहाँ से जाए तो सिंगल एक ही रास्ता होता है पैदल चलने के लिए। वहाँ पुलिस वालों ने फ्रूटी का ठेला लगा लिया, 10-10 रुपए वाली फ्रूटी फ्री में, खाइए, पीइए, आइए, पीइए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब मैडम ने अपना फ्रूटी ली, दुपट्टा हटाया, शकल दिखी, पुलिस ने धर दबोचा। मेरे को तो इस चीज़ पे हँसी आ रही है यार, 10 रुपए की जगह इतने करोड़ों रुपए चुराए थे,
तो जाके कहीं और खा लेती ना, पैसे भी नाश करा दिए, हमें दे देती। हाँ, खबर ये है कि 21 लाख रुपए उसके पास से बरामद हुए हैं, बाकी और पैसे की पूछताछ चल रही है। हमारी अगली, आखिरी और लास्ट खबर ये है कि आपको शायद जान के खुशी होगी कि किसी भारतीय की ना सनक गई है। मतलब कोई भारतीय पागल हो गया, मतलब क्या, या हमारी जो सिक्योरिटी है एनआईए, वो थोड़ा अलर्ट हो गई है। क्योंकि क्या हो रहा है, जिन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट चलाया था ना, खालिस्तानी मूवमेंट, आप तो जानते हैं खालिस्तानी मूवमेंट क्या है। खालिस्तानी मूवमेंट जिसने भी चलाया था, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। अमृतपाल के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। अमेरिका में जाके जिसने एम्बेसी के आगे से हमारा झंडा उतार के खालिस्तानी झंडा लगाया था, उस इंसान की मृत्यु हो चुकी है। ये है उसकी फुटेज। और हाँ, कनाडा में एक इंसान जो पॉलिटिकली पूरा एक्टिव रहता था खालिस्तानी को सपोर्ट करने के लिए, उसकी भी डायरेक्ट मौत हो चुकी है। अननोन तरीके से अस्पताल में मारा गया वो इंसान। क्या हुआ कुछ नहीं पता। या तो हमारी खुफिया एजेंसी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, या तो भारत के लोग जो बाहर हैं हमारा नाम रोशन कर रहे हैं वो। तो मिलते हैं हम हफ्ते के लास्ट में, यानी कि संडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाए बिना बिल्कुल मत जाना। आपको मसालेदार खबर ऐसी मिलती रहेंगी।